हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग इंजीनियरिंग। इस फील्ड की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए और जो भी व्यूअर्स फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल फायर फाइटिंग एंड इंजीनियरिंग। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एसडीडी यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रिलिंग। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि एसडीडी क्या होता है, जैसे व्हाट इज़ एसडीडी, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रिलिंग क्या होता है। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे और इस वीडियो में दिखाते हुए हम एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या होता है और ये कहाँ पे किया जाता है, वेयर इट इज़ डन। इसके बेनिफिट्स बताएंगे कि इसको करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। बात करेंगे साइज़ेस के बारे में कि किन किन साइज़ेस में हम एसडीडी कर सकते हैं और इसको कैसे मैनुअली करते हैं, इस चीज़ को हम दिखाएंगे वीडियो में। वीडियो में बताएंगे भी कि कौन कौन से टूल्स इसमें इस्तेमाल होते हैं और कैसे कैसे इसकी स्टार्टिंग की जाती है और कैसे कैसे फाइनलाइज किया जाता है। इन सारी बातों पे आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस पूरे वीडियो में। सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ एसडीडी, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रिलिंग क्या होता है। इट इज़ फॉर अंडरग्राउंड पाइपलाइन। सबसे पहली बात तो ये है, ये वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे हमको अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछानी होती है। इट इज़ ए ट्रेंचलेस कंस्ट्रक्शन मेथड यूज टू इंस्टॉल पाइप्स अंडरग्राउंड विदाउट डिस्टर्बिंग द ग्राउंड सरफेस। जैसे बेसिकली अगर बताया जाए कि एसडीडी होता क्या है, एसडीडी वहाँ पे हमको करना होता है जहाँ पे आरसीसी की रोड वगैरह है या फिर किसी भी तरीके की रोड होती है। अगर हमको अंडरग्राउंड मतलब रोड के इस पार से लेके उस पार तक अगर हमको केबल बिछाना है या फिर हमको पाइपिंग करनी है, तो वो जो जिस बोर में यानी जिस डायमीटर में हमको होल करना रहता है, तो वो जो होल करते हैं उस प्रोसेस को हम एसडीडी कहते हैं, यानी उसी को हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रिलिंग कहते हैं। और ये सारा सिस्टम, सारा मेथड कैसे कैसे होता है, कौन कौन से टूल्स लगते हैं, इसको हम दिखाएंगे एक वीडियो में। एक वीडियो का पार्ट है जहाँ पे हमारा साइट अभी चल रहा है, उस साइट पे हम एसडीडी का काम कर रहे हैं। तो उसमें हम दिखाते हैं आपको कि एसडीडी में कैसे कैसे क्या क्या किया जाता है, कौन कौन से टूल्स लगते हैं और कौन कौन से प्रिकॉशंस लिए जाते हैं ड्यूरिंग एसडीडी। तो चलते हैं, लेट्स वॉच द वीडियो ऑफ मैनुअल एसडीडी। इस वीडियो में हम मैनुअल एसडीडी की बात करेंगे कि मैनुअली कैसे किया जाता है। ये देखिए अब सामने आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। ये जैसे रोड जहाँ भी रहती है, रोड के दोनों तरफ हम पहले बड़ा बड़ा ये होल कर लेते हैं, मतलब एक गड्ढा टाइप का कर लेते हैं। ये डिगिंग कर लिया हमने एक तरफ और दूसरी तरफ, मतलब एक तरह से हम एक डायरेक्शन से हम एसडीडी करना स्टार्ट करेंगे और जो जहाँ हमारा दूसरा गड्ढा था, जैसे ये देखिए हमारा पहला गड्ढा है और अब हम आपको दिखाते हैं। ये बीच में देखिए रोड है और जस्ट रोड के अपोजिट साइड यहाँ पे दूसरा गड्ढा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एसडीडी अभी हमारा मैन पावर यहाँ पे एसडीडी कर रहा है। एसडीडी में देखिए कौन कौन से टूल्स लग रहे हैं। इन्होंने जो टूल्स यहाँ पे मैनुअल एसडीडी करने के लिए लिया है, वो उन्होंने जीआई का पाइप लिया हुआ है और जीआई में जो पाइप है उसमें थ्रेडिंग ग्रूविंग वाला पाइप है, तो एक दूसरे में ये थ्रेडिंग ग्रूविंग करके उसकी लेंथ बढ़ाते रहते हैं। देखिए अभी हमारा मैन पावर देखिए उसको खोल रहा है। ये देखिए ये चीज़ है, ये देखिए इसको देखिए खोल रहा है, तो ये पार्ट उसका अलग हो जा रहा है। तो इस तरीके से जितना भी लंबा हमको एसडीडी करना रहता है उतने पार्ट में हम जोड़ जोड़ के एसडीडी की लेंथ बढ़ाते रहते हैं। ये देखिए ये जो हमारा है, ये हमारा मेन टूल है। ये चीज़ ज़मीन को काटती है, ज़मीन को काट के इसके बाद इसके अंदर ही ये ज़मीन जो भी मिट्टी रहती है इसमें भर जाती है। उसके बाद उसको हम यहाँ बाहर निकाल के इस तरीके से खाली करते रहते हैं। ये देखिए कैसे खाली हो रहा है। और ये सेम चीज़, जैसे जितना इसका वॉल्यूम है, जो टूल्स है, जो मेन टूल है, जितना वॉल्यूम उतनी मिट्टी भर जाएगी। ये देखिए मिट्टी कुछ इस तरीके से मिट्टी आके निकल के आती है। ये सर्कुलर शेप में आएगी, राउंड शेप में। अब देखिए ऐसे उतना निकाल लिया मिट्टी, उसके बाद फिर यही प्रोसेस फिर से हम करेंगे। देखिए सारा का सारा एक बार फिर से उसमें टाइट करेंगे हम थ्रेडिंग ग्रूविंग में। ये देखिए कैसे हो रहा है। इतना टाइट करने के बाद देखिए समथिंग 2 मीटर लेंथ हो रही है एक पाइप की। उसके बाद देखिए फिर से 2 मीटर के बाद देखिए फिर से किया है, ये 2 मीटर फिर पाइप इसमें ऐड हुआ। तो जितनी भी हमको लेंथ चाहिए होती है, ये देखिए 2 मीटर ऐड, उसके बाद देखिए फिर से 2 मीटर और ऐड हुआ। मतलब कि जितना अंदर वो चला गया वहाँ तक एसडीडी हो चुका है। अब एसडीडी कैसे करते हैं इसमें देखते हैं कैसे कैसे होता है। ये देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा पाइप, ये एडजस्टेबल पाइप होता है लास्ट में, कि अगर कहीं थोड़ा मोड़ा ज़्यादा बड़ा हुआ तो वहाँ पे हम इसको लगा सकते हैं।
ये देखिए, अब देखिए एसडीडी ये स्टार्ट कर रहा है, ये देखिए इस तरीके से है कुछ, ये पूरे फोर्स के साथ वहाँ पे मारते हैं तो वो जो हमारा मेन टूल होता है एसडीडी का, उसमें मिट्टी कट कट के उसमें भरती रहती है। ये देखिए, ये जो एसडीडी हो रहा है ये मैनुअल एसडीडी का पार्ट है। मैनुअली एसडीडी करना होता है, हम ऐसे ही करते हैं। इसकी जो हमने डेप्थ लेके रखी है, मतलब हमारा ग्राउंड सरफेस से जो इसकी डेप्थ है वो हमने लेके रखी है 0.75 मीटर, मतलब कि 750 mm इसकी हाइट है, डेप्थ है ग्राउंड सरफेस से। इस एसडीडी में हम 3 इंच डायमीटर का पाइप आसान करेंगे जीआई का, और उस जीआई में हम एसडीपी पाइप्स होते हुए हम ओएफसी केबल भी डालेंगे और आर्मर्ड केबल भी डालेंगे। ये देखिए, ये लोग सुबह से एसडीडी कर रहे हैं तो थक चुके हैं, अभी शाम का टाइम है तो ये लोग सुबह से ही कर रहे हैं। एक दिन में इनका ऑन एन एवरेज 3 एसडीडी कर लेते हैं ये लोग। 3 एसडीडी मतलब एक एसडीडी समथिंग ये 15 मीटर का करते हैं, यानी कि एक दिन में ये 45 to 50 मीटर तक एसडीडी और मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रिलिंग कर लेते हैं, ऑन एन एवरेज है इनका। मशीन से ये चीज़ें और मतलब जल्दी से हो जाती हैं, लेकिन मशीन में एक चीज़ ये नुकसान होता है, एसडीडी अगर ये मैनुअली कर रहे हैं तो अगर रास्ते में जैसे यहाँ पे एसडीडी कर रहे हैं, अगर इन बिटवीन कोई केबल आता है तो इनको पता चल जाता है, लड़के जो इनका एसडीडी का मेन टूल होता है वहाँ पे केबल कट के सामने आ जाती है। लेकिन मशीन में ऐसा नहीं होता, मशीन एक बार लग गई तो पूरा का पूरा आर पार करके निकलती है, उसके बीच में केबल आ रहा है चाहे कोई भी पाइपलाइन जा रही है वो सबको काट देती है। तो इसलिए इस चीज़ से, इस हैजार्डस चीज़ से बचने के लिए हमको जहाँ तक कोशिश करना चाहिए मैनुअल एसडीडी ही प्रीफर करनी चाहिए। मैनुअल एसडीडी में ये सब खतरों के चांसेस बहुत कम होते हैं, इसमें भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। अब देखिए वहाँ पे जैसे इनको पता चल गया कि वो हमारा जो मेन टूल है उसमें मिट्टी पूरी भर चुकी है। अब देखिए धीरे धीरे बारी बारी सारे के सारे ये पाइप्स फिर निकालेंगे, थ्रेडिंग ग्रूविंग वाले जो भी पाइप्स हैं। उसके बाद जो मिट्टी अंदर भरी हुई है उसको ये लोग दोबारा फिर से खाली करेंगे। ये देखिए, ये देखिए सामने देखिए, ये आया पूरा का पूरा, देखिए इसमें मिट्टी भरा हुआ है। इसके बाद देखिए ये ऐसे मार के ये सारी मिट्टी फिर से निकालेंगे। अब इसकी जो लेंथ है, जो ये मेन टूल है, इसकी लेंथ समथिंग 1 फीट है। मतलब अगर ये एक बार कर रहे हैं तो मतलब 1 फीट मिट्टी ये लोग बाहर निकाल ले रहे हैं, यानी 1 फीट एक बार में अगर एक एसडीडी स्टार्ट कर रहे हैं करना तो एक बार में ये 1 फीट तक एसडीडी कर ले रहे हैं। ये देखिए ये मिट्टी का टुकड़ा, ये देखिए ऐसा बन के आ रहा है। ये थोड़ी हार्ड सॉइल है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे बहुत टाइम लग रहा है। और जगहों पे भी हमने किया है तो इतना टाइम नहीं लगता जितना यहाँ पे लग रहा है। अब देखिए उन्होंने फिर देखिए मेन टूल अंदर डाला है, ये देखिए इन्होंने एडजस्ट किया। उसके बाद फिर इसमें पाइप इन्होंने ऐड करना स्टार्ट कर दिया है। फिर एक एक करके जितना भी लेंथ रहता है, अभी ऐसे करते करते ये लोग लास्ट एंड में जहाँ पे दूसरी तरफ गड्ढा हुआ है वहाँ पे ये इसका एंड बाहर आ जाता है। इसका मतलब हो जाता है कि हमारा एक गड्ढे यानी रोड के एक तरफ से लेके रोड के दूसरी तरफ तक हमारा एसडीडी कंप्लीट हो गया है। ये सारे प्रोसेसेस हैं। एसडीडी की अगर लोकेशन की बात करते हैं तो एसडीडी वहीं होता है, मतलब जान लीजिए कि अगर कहीं हमारा स्ट्रीट है, कोई भीड़ भाड़ वाला शहर है, वहाँ पे हमको अंडरग्राउंड पाइपिंग करनी है यानी केबलिंग करनी है, तो वहाँ पे विदाउट डिस्टरबेंस हम ये चीज़ें कर सकते हैं। हमको रोड को तोड़ना भी नहीं पड़ेगा और हमारा रोड के नीचे से ही हम केबल को पास ऑन कर लेते हैं और पाइप्स को भी हम पास ऑन कर लेते हैं। लोकेशन अंडर सिटी स्ट्रीट्स, रोड, अंडर रेल रोड, हाईवे, बीनीथ लेक्स एंड रिवर्स। छोटे मोटे जो अगर लेक्स होते हैं, झीलें होती हैं, रिवर्स होती हैं, उसके नीचे से भी ये सब हम कर सकते हैं। उसमें मैनुअली करने में थोड़ा दिक्कत होगा। अब देखिए एक तरफ से करना स्टार्ट किया इन्होंने। अब देखिए जो दूसरी तरफ हम आपको दिखा रहे हैं, जो दूसरी तरफ गड्ढा है, ये देखिए रोड है बीच में, रोड के बाद एक गड्ढा है। तो जैसे ही वो लोग इधर लेके आएंगे यहाँ से, इसी गड्ढे में वो चीज़ एसडीडी का जो दूसरा हिस्सा है इनके टूल्स का, ये सामने आ जाएगा। अभी एसडीडी करेंगे, अभी यहाँ तक आया नहीं हुआ है। ये देखिए बात करें अगर बेनिफिट की कि मैनुअल एसडीडी करने से या फिर एसडीडी करने से कौन कौन से बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले बात ये मिनिमम इम्पैक्ट मेथड होता है और क्विक और एक्यूरेट भी होता है।
देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि एक दिन में ये लोग करीब करीब 50 मीटर तक एचडीडी कर ले रहे हैं। मतलब क्विक भी है और एक्यूरेसी के साथ भी है। तो जहाँ हमको चाहिए उसी लेंथ में, उसी हाइट पे हमको सारा चीज़ें मिल जाती है। अब बात करेंगे अगर साइज़ेस की मतलब जितना भी साइज़ हमको चाहिए, वाट एवर वी रिक्वायर्ड, 25 mm टू एनी साइज़। मतलब बेसिक अगर मान के चलते हैं कि हमको 1 इंच का पाइप डालना है, तो जो इनका ये टूल्स है, जो इसका लास्ट एंड है जो मैं दिखा रहा हूँ, जिसमें मिट्टी फंस के आ रही है, तो उसका साइज़ वही बढ़ता जाएगा। अगर हमको 4 इंच का चाहिए तो उसकी साइज़ 4 इंच होती है। जैसे कि हम कैसे लगते हैं, जैसे अगर हमको 3 इंच का पाइप डालना है तो उसके लिए हम होल जो करवाएंगे वो 4 इंच का करवाते हैं। मतलब ऑन एन एवरेज मान के चलें तो 1 इंच का हम मार्जिन लेके चलते हैं। तो ये जो साइज़ है, हमको यहाँ पे 3 इंच की पाइप डालनी है, यानी कि 80 mm डायमीटर की पाइप डालनी है। तो ये जो इसका टूल का जो साइज़ है, जो डायमीटर है, वो 4 इंच का डायमीटर है। देखिए ये भी जीआई का ही एक जीआई मटेरियल का ही बना हुआ है, लेकिन इसको टाइम टू टाइम इसको शार्पन कराना पड़ता है। तो शार्प होने से, एज जब शार्प होता है तो मिट्टी काटने में इसको आसानी होती है। ये देखिए किस तरीके से आ रहा है, ये ऐसे होता है। जिस साइज़ का भी हमको चाहिए होता है उस साइज़ का हम टूल ले लेते हैं, उसके हिसाब से हम ड्रिलिंग करने आते हैं। जैसे कोर कट हो गया है, हम जो आरसीसी पे करते हैं, छत पे करते हैं कोर कट, उसी तरीके से ये एसडीडी भी ऐसे होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।